और अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश रूस बनेगा बॉस की। कहा जाता है कि कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, अपने शब्दों से, अपनी भविष्यवाणियों से। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक रहस्यमयी हस्ती की, बाबा वेंगा, जिनकी आंखों ने वो देखा जो शायद दुनिया आज देख रही है। उन्होंने दशकों पहले ये कहा था और इस बात का जिक्र किया था कि रूस दुनिया का बॉस बनेगा और पुतिन को कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उस वक्त दुनिया ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन अब हालात खुद बयान कर रहे हैं कि शायद बाबा वेंगा ने कुछ गलत नहीं कहा था। रूस की ताकत बढ़ती जा रही है, यूरोप और अमेरिका की नींद उड़ चुकी है और विश्व राजनीति का हर शतरंज का मोहरा आज मॉस्को के इशारों पर हिलता नजर आ रहा है। क्या सच में आने वाला वक्त रूस का होने वाला है? क्या दुनिया का असली बॉस बनने की राह पर पुतिन चल पड़े हैं? और अगर ये सच है तो फिर बाकी देशों का क्या होगा? आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य और भविष्यवाणियां और वो संकेत भी जो ये बताते हैं कि रूस का युग शुरू हो चुका है। पुतिन को नहीं रोक पाएगी दुनिया। बाबा वेंगा की सटीक भविष्यवाणी। रूस का जलवा बरकरार। पुतिन बनेंगे दुनिया के बॉस। वेंगा की बात हुई सच। दुनिया रह गई दंग। बाबा वेंगा का नाम सुनते ही मन में खौफ सा बैठ जाता है। डरावनी भविष्यवाणियों की जब भी बात होती है तब बाबा वेंगा का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि उनकी हैरान करने वाली भविष्यवाणियों के लिए ही जाना जाता है। इसका कारण है बाबा वेंगा की कुछ डरावनी भविष्यवाणियों का सटीक और पूरी तरह से सच साबित होना। बाबा वेंगा ने कई भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन उनकी कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो चर्चा का विषय रही है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच ही बाबा वेंगा की एक प्रिडिक्शन लोगों के बीच काफी हलचल मचा रही है। बाबा वेंगा ने आने वाले समय में रूस को लेकर कुछ बड़ी भविष्यवाणियां की थी। इस पर अगर यकीन करें तो आने वाले समय में रूस सबसे ताकतवर देश होगा और राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स होंगे। कहा जाता है कि वेंगा ने साल 1979 में राइटर वेलिंगटन सिद्रो के साथ एक चर्चा में कहा था, सब कुछ पिघल जाएगा जैसे बर्फ। सिर्फ एक ही चीज है जिसे कोई छू नहीं सकेगा, वो है व्लादिमीर की महिमा, रूस की महिमा। बहुत हानि सहने के बाद कोई भी रूस को नहीं रोक सकेगा। सब उसके रास्ते से हटा दिए जाएंगे और वो न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि दुनिया का राजा बन जाएगा। बता दें, जब बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी की थी तब सोवियत यूनियन का दौर था। रूस राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था और दुनिया इसे कमजोर समझ रही थी। लेकिन वेंगा ने कहा था, रूस उठेगा और वो दुनिया की तकदीर लिखेगा। और आज क्या वही वक्त आ गया है। बता दें, भविष्यवाणियों से अलग अगर असल जिंदगी की बात करें तो पिछले करीब 3.5 साल से रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए हैं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हर अपील भी उन पर कोई असर नहीं कर रही है। पुतिन अब सिर्फ रूस के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, आर्थिक दबाव, कूटनीतिक अलगाव, कुछ भी पुतिन को रोक नहीं पाया। ऐसे में रूस ने उल्टा अपना प्रभाव और बढ़ा लिया। एशिया से लेकर अफ्रीका तक हर जगह रूस की मौजूदगी महसूस की जा रही है। अमेरिका और यूरोप को भी अब यह मानना पड़ रहा है कि रूस को हल्के में लेना भूल थी। बता दें, ऐसे में अब बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पहले भी उनकी कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले, चीन के विकास,
2025 में म्यांमार में आए भूकंप जैसी घटनाओं के बारे में बाबा वेंगा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच भी साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने 2025 में भी युद्ध होने की भविष्यवाणी की थी और ऐसा हुआ भी। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इजराइल, ईरान और थाईलैंड कंबोडिया के बीच इस साल युद्ध हुए हैं। अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों के लिए जानी जाने वाली एक नेत्रहीन बुल्गारियाई महिला बाबा वेंगा को अक्सर बाल्कन की नास्तेदमस कहा जाता है। उनकी भविष्यवाणी का लंबे समय से बहुत महत्व रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लोगों को हैरान करती हैं, बल्कि इसलिए भी कि उनमें से कुछ बहुत हद तक सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा की साल 1996 में मौत हो गई, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी दुनिया भर में चर्चा में रहती हैं। उन्होंने युद्ध और महामारियों को लेकर बहुत पहले कई भविष्यवाणियां कर दी थी, जो असल घटनाओं के बहुत करीब लगती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अमेरिका को लगेगा झटका। भारत रूस के बीच दरार पैदा करने की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश नाकाम साबित हो गई है। एक तरफ ट्रंप भारत के साथ ट्रेड रिश्ते को सुधारने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ एक नया करार किया है। रूस के साथ भारत के मजबूत हो रहे रिश्ते पर ही पेश है हमारी ये खास पेशकश। We'll never, ever sign bad trade deals. America first. Again, America first. अमेरिका कर रहा इंतजार। भारत रूस में बड़ा करार। हेल करेगा SJ-100 का निर्माण। मेक इन इंडिया की बड़ी सफलता। भारत रूस के बीच डील। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका की भारत पर दबाव बनाने की रणनीति तो पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। अमेरिका के साथ भारत की टैरिफ वार और ट्रेड डील की बातचीत के बीच भारत ने रूस के साथ एक बड़ा करार किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के नई दिल्ली में लैंड करने से पहले भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का ये कदम इस बात का सबूत है कि व्हाइट हाउस से बढ़ते दबाव के बावजूद मॉस्को और नई दिल्ली के बीच रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। पुतिन का भारत दौरा दिसंबर में प्रस्तावित है और दोनों देशों के संबंध गहन जांच के दायरे में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अधिकारियों ने रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए नई दिल्ली की बार बार आलोचना की है और मॉस्को के साथ संबंधों को एक दंड बताते हुए भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है। स्वदेशी सरकारी एविएशन कंपनी हेल ने रूस के साथ सुखोई सुपर जेट SJ-100 यात्री विमान बनाने का करार किया है। हेल के CMD DK सुनील की मौजूदगी में मॉस्को में इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता भारत और रूस के बीच दशकों से चली आ रही विश्वास और तकनीकी साझेदारी का सबूत है। खास बात यह है कि ऐसा पहली बार होगा जब भारत में एक संपूर्ण यात्री विमान का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले भारत ने HAL द्वारा निर्मित एवरो HS-748 विमान का उत्पादन 1961 से 1988 तक हुआ था।
SJ-100 परियोजना भारत की वाणिज्यिक विमानन जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ निर्यात क्षमता भी विकसित करेगी। SJ-100 विमान का भारत में निर्माण नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। अगले 10 वर्षों में भारत को 200 से ज्यादा ऐसे विमानों की जरूरत होगी जो क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेंगे। नए करार के तहत भारत रूस रिश्तों में और स्वदेशी एविएशन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। नए समझौते के साथ ही भारत में पहली बार यात्री विमान बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ करार किया है। ये दोनों एरोस्पेस कंपनियां मिलकर भारत में ही जेट बनाएंगे। रूस और भारत के बीच ये करार अमेरिका के लिए एक और झटके से कम नहीं है। दरअसल नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। सिविल एयरक्राफ्ट पर बड़ा करार। HAL भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी विमानन कंपनी है। HAL भारतीय वायुसेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों का निर्माण भी कर रही है। सिविल एविएशन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है। विनिर्माण से निजी क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी और विमानन उद्योग में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। SJ-100 जेट 2 इंजनों वाला विमान है। ये एक नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है जिसे मौजूदा वक्त में 16 से ज्यादा कॉमर्शियल एयरलाइन ऑपरेट कर रहे हैं। HAL के मुताबिक ये विमान भारत में उड़ान योजना के तहत कम दूरी की कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। करार के तहत HAL को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए SJ-100 जेट बनाने का अधिकार हासिल होगा। HAL के मुताबिक कम दूरी की उड़ानों के लिए SJ-100 एक गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही HAL और UAC की साझेदारी एक दूसरे पर भरोसे का नतीजा है। HAL ने भारतीय वायुसेना के लिए रूस से लाइसेंस के जरिए करीब 250 सुखोई लड़ाकू विमान और 600 MiG-21 फाइटर जेट का निर्माण देश में ही किया है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।